हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 4 वैदिक श्रवण एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिख धर्म के प्रमुख तत्व एवं वैदिक परंपरा से संबंध। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रवण एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत में सिख धर्म के प्रमुख तत्व एवं वैदिक परंपरा से संबंध। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव मध्यकालीन भारत के उन क्रांतिकारी धर्म प्रवर्तकों में से हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश द्वारा तत्कालीन मानव समाज को मूल्यवान दिशाएं प्रदान की। उनके द्वारा स्थापित किए गए इस धर्म की प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत की उस प्राचीन और जीवंत सभ्यता का अंग है जिसे प्रादुर्भाव सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। भारत की यह सनातन परंपरा धर्म केंद्रित और अज्ञान आधारित है। इस परंपरा के अंतर्गत धर्म का अर्थ रिलीजन अथवा मजहब नहीं है। यह मानव जीवन को नैतिक आधार प्रदान करने वाले उस विराट विधान की ओर संकेत करता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भारतीय सभ्यता ब्रह्म के रूप में जीवन और यथार्थ के परम सत्य की संकल्पना पेश करती है और इसके अनुरूप ही मानव जीवन के परमार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल से ही इसके अंतर्गत ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित होती रही है। इस सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और नवीनतम गुरु ग्रंथ साहिब है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल दैनिक जीवन के व्यवहारिक मुद्दों से संबंधित उपयोगी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की समझ प्रदान करने वाला परम ज्ञान है, जो व्यक्ति की समग्र विश्व दृष्टि और जीवन शैली का परिचायक है। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में ज्ञान की तुलना गुरु प्राप्जन से की गई है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। यहाँ ज्ञान उस विवेक दृष्टि का स्रोत बन गया जो जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करता है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की रचना पूंजी में ज्ञान को मानव चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में स्वीकार किया गया है। वाणी के विमर्श की विशेषता यह है कि यह परम सत्य और परम पुरुष के संदर्भ में जीवन और यथार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करता है। भारतीय सभ्यता का परम प्रतीक ब्रह्म सर्वव्यापक है। यह जीवन और यथार्थ का परम सत्य है, जो मानव अस्तित्व की आध्यात्मिकता दिशा का अंतिम आधार है। यह प्रत्येक जीव के आत्मा में निवास करता है। मुख्य बात यह है कि गुरु नानक वाणी की पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन की परंपरा कार्यशील है। इसमें जीवन और यथार्थ के परम सत्य को केंद्र में रखा गया है, जिस परम प्रतीक ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गुरु नानक वाणी में ब्रह्मा, जीव और जगत की व्याख्या को ही दार्शनिक सरोकार माना गया है। ब्रह्म ही सृष्टि का परम सत्य है और यही दृष्टमान संसार का करता है। भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अंतर्गत इसका सुंदर वर्णन किया गया है। नासदीय सूक्त में वर्णित सृष्टि रचना और इस रहस्यमय स्थिति तथा रचनात्मक संवाद रचाते हुए गुरु नानक देव ने मारू राग में लिखा है कि जो इस तरह गुरु जी ने सृष्टि रचना से पूर्व शून्य अवस्था का जो वर्णन किया है वह नासदीय सूक्त में वर्णित स्थिति के अनुरूप है। इसमें गुरु नानक देव जी ने अपनी ओर से कुछ नया जोड़ने का प्रयास भी किया है। उन्होंने सृष्टि रचना के कारण के रूप में प्रभु की इच्छा और त्रिदेव को शामिल कर दिया है। ऋग्वेद की दार्शनिक शब्दावली में सत्य और रीत की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य सृष्टि रचना के परम यथार्थ की ओर संकेत करता है और रीत संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्यशील विधान का
द्योतक है। गुरु नानक वाणी में इन अवधारणाओं को सच और हुक्म के हवाले से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक देव जी की दार्शनिक रचना जपूजी की निम्नलिखित पंक्तियां देखी जा सकती है। गुरु नानक वाणी की इन पंक्तियों में सत्य और रीत की अवधारणा को सच और हुकुम की अवधारणा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अवधारणाओं का सही अर्थ वही है, परंतु शब्दावली अलग है। यह शब्दावली लोक भाषा से ली गई है। इस तरह हमें गुरु नानक वाणी में भारतीय धार्मिक परंपरा अर्थात वैदिक परंपरा का निरंतरता का आभास होता है। एक अद्वितीय धर्म प्रवर्तक के रूप में गुरु नानक देव जी की विशेषता यह है कि वे मध्यकालीन भारत के उस नव जागृति लहर के साथ भी संबंधित है जिसको भक्ति लहर के नाम से जाना जाता है। नव जागृति की इस क्रांतिकारी लहर ने भारतीय लोकमानस को विदेशी मूल के तुर्क, मंगोल, अफगान आक्रांताओं और दमनकारी शासकों के सदियों से चले आ रहे आतंक से मानसिक मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा की। गुरु कवियों ने अहंकार और मोक्ष को बंधन का कारण बताते हुए मनुष्य की चेतना को लौकिक नियम के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया, जिसे मानव मुक्ति की सर्वोत्तम स्थिति माना जा सकता है। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का विमर्श ऐसे व्यक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पारंपरिक विकारों से मुक्त है और दुख की भावना से अलग होकर अपने और दुनिया के साथ सद्भाव में रहता है। समाज की दुनियादारी से मानसिक दूरी स्थापित करना, वह अपने अहंकार के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलने और ब्रह्मांडीय अवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी स्थिति को कवियों ने मानव मुक्ति के चरम आदर्श के रूप में स्थापित किया है। गुरु नानक देव जी ने सिख परंपरा की नींव ही कर्म आधारित न्याय के विचार पर रखी, जिसमें सभी जीव समान हैं। गुरु साहिब के विचार अनुसार लोगों की धार्मिक मान्यताओं को लेकर उनसे भेदभाव करना भी अन्याय सूचक ही है, अर्थात अपने आप से धारण किए हुए धर्म के राह में रुकावट डालना अन्याय है और ऐसा कर्म करने वाला चाहे राजा ही क्यों न हो उसके भी एहसास करवाया जाना आवश्यक है। इस तरह गुरु नानक देव जी ने न्याय को धर्म के साथ जोड़ा और न्याय की ऐसी ही अवधारणा श्री गुरु अमरदास जी ने भी अभिव्यक्त की। बताते हैं कि गुरु अमरदास अपने इस शब्द में जीव के अंदर बैठे आत्म को न्याय का सूचक बता रहे हैं। ये आत्म जीव के अंदर तख्त पर विराजमान है, जो हर व्यक्ति के जीव के अंदर चल रहे विचारों, कामनाओं इत्यादि कर्मों पर इंसाफ कर रहा है। आत्म महल में जहाँ विराजमान है वहां तक पहुंचने के लिए गुरु का शब्द ही सहायक हो सकता है। जो खरा सिक्का है उसे खजाने में जगह मिल जाती है और जो खोटा रह जाता है उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती है। अंत में वे कहते हैं कि जो सच है वे सब हर जगह वक्त मौजूद है और उसका न्याय अटल है। गुरु जी के अनुसार जब मनुष्य प्रभु के दरबार में पहुंच जाता है तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं और वह सच्चे मार्ग से भटकता नहीं है। गुरु साहब ने धर्म के आधार को किसी भी सांसारिक न्याय की दृष्टि से ऊपर माना है। जो न्याय राजा नहीं कर सकता वह न्याय अध्यात्म दृष्टि से होता है और उसका एक रास्ता कर्मफल है। कर्मफल आत्मचिंतन, स्वानुभूति, स्वीकार्यता, प्रायश्चित और समर्पण भाव से न्याय रूप में ही प्रकट होता है। भारतीय दार्शनिक दृष्टि भी धर्मानुकूल और कर्म के सिद्धांत को ही सामाजिक न्याय व्यवस्था का मूलधार मानती है। धर्म ऊपर आधारित कर्म का सिद्धांत सिख परंपरा में सर्वोपरि है। कर्म ही व्यक्ति के सामाजिक विशेष सामाजिक जीवन का आधार है और कर्म धर्मानुकूल होना चाहिए। सनातन धर्म परंपरा के चारों पुरुषार्थों में निहित कर्म को धर्म के अनुसार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म को प्रेरित करने वाला साधन अपना विचार है, इसलिए वैचारिक शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। विचार और भाव का जो अंतः संबंध है, गुरु मत का प्रवचन उसी संदर्भ में अवलोकन करता है। यह एक सर्वसमाहित विचार है जिसमें कर्म को शुद्ध रखने के ऊपर बल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रवण एवं
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत में सिख धर्म के प्रमुख तत्व एवं वैदिक परंपरा से संबंध के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।